ओम नमस्कार मित्रों। इससे पहले मैं आज कुछ भी कहूं, बहुत गंभीर विषय है। 1 मिनट के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। ये देख लो, ये जो है जहर की पुड़िया, इसने घोल कर भी पीऊंगा सबके सामने लाइव, और इधर से भी देख लेना। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि इससे 1 रुपया नहीं लेना देना, 1 रुपया भी छोड़ना मत इस पे। इन चारों आदमियों को घसीट घसीट कर इनसे पैसे लेना मेरे 7 लाख रुपए हैं। तो बस ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े और इसमें जो है नमस्कार मित्रों, आपने देख लिया मित्रों, ऐसी रोज वीडियो कहीं ना कहीं से आती रहती है जहां लाइव आकर नौजवान व्यक्ति अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए मुझे 3 बातें आज बहुत महत्वपूर्ण कहनी है। एक, सबसे पहले उस समाज से, उस परिवार से, उन साथियों से जिनके बीच में ऐसी घटना हो रही है। दूसरी, इस घटना करने वाले से। और तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात मित्रों, आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स। उस फिल्म में एक नौजवान विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने के पश्चात जब उसका परिवार बॉडी लेके जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। वहां उस कॉलेज के प्रिंसिपल से उस फिल्म का जो अभिनेता है वो कहता है, कांग्रेचुलेशन सर, इस मर्डर में आपका कहीं कोई नाम नहीं आया। वो प्रिंसिपल कहता है, क्या बात करते हो, बकवास करते हो, इसने आत्महत्या की है। उसने कहा, सर निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, परंतु यह आत्महत्या तब तक है जब तक पोस्टमार्टम में इतनी तकनीक विकसित नहीं हो जाती जो यह बता सके कि इसके गले पर रस्सी का दबाव पड़ने से पहले इस सोसाइटी ने, इस समाज ने, इस परिवार ने इसके मस्तिष्क पर कितना दबाव डाला था। मित्रों, प्रत्येक आत्महत्या भी मर्डर होता है, प्रत्येक आत्महत्या भी हत्या ही होती है। आप सोचते हैं किसी ने नस काट ली, उस नस काटने से पहले उसके अंदर क्या क्या कटा है, कट रहा है, वो ही जानता है जिसके साथ गुजर रही है। आप कहते हैं किसी ने फांसी ले ली, उसके गले पर दबाव पड़ने से पहले अंधाधुंध विचारों का दबाव जब उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, वो जिंदगी से हिम्मत हार जाता है। आप कहते हैं वो कोई रेल के ऊपर रेल के आगे कूद गया। जिंदगी जब पीछे पड़ जाती है और उसको कोई रास्ता नहीं खोजता सूझता, जब उसके चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो उधर को जाता है। इसलिए सबसे पहले आप किसी पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, मित्र हो, चाहे किसी के पैसे किसी के ऊपर हो। अरे तुम्हारे 2-4 पैसे 2-4 दिन लेट हो सकते हैं, उसकी जिंदगी से ज्यादा नहीं आपके पैसे कीमती हो सकते। मैं सबसे कह रहा हूं, चाहे वो सिस्टम हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति पर इतना दबाव न डालें। हर व्यक्ति की झेलने की एक अक्षमता होती है। जैसे धर्म कांटे पर लिखा रहता है, अक्षमता 500 टन, 600 टन डालते ही वो फेल हो जाता है। व्यक्ति की भी एक अक्षमता होती है। तो सबसे पहली बात है कि ये समझ लीजिए, यहां दबाव पड़ने से पहले यहां दबाव पड़ता है, कम से कम यहां थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, थोड़ा उसको खुलकर जीने दीजिए, थोड़ा सा उसको सहारा दीजिए। दूसरी बात है, इस आपाधापी की जिंदगी, इस एक दूसरे से आगे निकलने की जिंदगी, ये जो बचपन से आप बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, उससे आगे निकल जा, उससे ऐसा कर ले, उससे पीछे मत रह जाना, मेरा मकान सबसे बड़ा हो, मेरी गाड़ी सबसे बड़ी हो, ये अंधाधुंध दौड़ आपको अंदर से इतना खोखला कर देगी, इतना खोखला कर देगी। चुनौती की जरा सी हवा आएगी, आप उखड़कर बिखर जाएंगे। इसको एक साइकोलॉजी से समझिए, एक मनोविज्ञान के साथ समझिए। आज आपके बच्चे को जरा सा दर्द होता है, जब तक कि उसको दर्द हो, उसके मुंह से निकले मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा सिर में दर्द हो रहा है, मम्मा हाथ में दर्द हो रहा है, और मम्मी उसके मुंह से निकलते ही पेन किलर उसके सामने लेकर खड़ी हो जाती है, ले बेटा ये ले ले। उसको जरा सा बुखार हुआ भी नहीं, जरा सा नजला हुआ कि शरीर तपने लगा, उसका जरा सा हाथ गर्म दिखा, माथा गर्म दिख गया, तुरंत डॉक्टर के लेके भागते हो। मित्रों, ये साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं। जरा से दर्द झेलने की अक्षमता जिन बच्चों में समाप्त हो गई हो, हमें अपना बचपन याद है, हमारे बड़ों को उनका जीवन याद है। मैंने देखे हैं अपने खेतों में काम करते हुए लोग कि द्रांति से हाथ कट गया, वहीं पट्टी बांधी और कहा कि चलो खेत का कार्य निपटा कर चलेंगे। ये दर्द झेलने की अक्षमता जीवन में चुनौतियां झेलने की अक्षमता को विकसित करती है। जो शरीर का दर्द नहीं झेल सकता, जो शरीर की पीड़ा नहीं झेल सकता, जो जरा सा ताप नहीं झेल सकता शरीर का, वो जीवन का ताप खाक झेलेगा। कमजोर इंसान आत्महत्या करता है, और कमजोर हमारी सोसाइटी ने बना दिया है। कभी कभी मजबूत इंसान भी कर लेता है, समाज उसको इतना परेशान कर देता है, परिवार उसको इतना परेशान कर देते हैं। तो पहली बात मैंने कही समाज और परिवार को। दूसरी बात मैं कह रहा हूं उस नौजवान को मैं ये बात कह रहा हूं जिसके मन में ऐसे ख्याल उठते हैं, जिसके मन में जिंदगी से हारने की विचारधारा पैदा होती है। पहली सपाट बात, आज कोई उपदेश नहीं। यदि लग रहा है आपको, किसी को भी, जहां भी जो मेरी आवाज सुन रहा हो, मैं फंस चुका हूं, अब मैं मुझसे यहां से निकला नहीं जाएगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, अगर जिंदा रह सकते हो तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए भी छोड़कर भाग जाओ। समाज को छोड़ दो, उस परिवार को छोड़ दो, उस सोसाइटी को, अलग जाकर मजदूरी कर जी लो, कुछ भी करके जी लो, जिंदगी मत छोड़ना। अगर अलग जाकर कामयाब हो गए, फिर सम्मान के साथ लौट आना। मैंने समाज के दबाव से, परिवार के दबाव से अपनी जिंदगी से खेल मत खेलना। सब कुछ भी छूटता हो, छूट जाए। और कमाल की एक बात बताऊं मैं आपको,
जरा सा कर्जा हुआ, जरा सी कोई घटना घट गई, जरा सी कोई बड़ी गलती हो गई बच्चे से, नौजवान से, व्यक्ति से, अब मेरा समाज क्या कहेगा, मेरी इज्जत नहीं रही, मैं आत्महत्या कर दूं। अरे बड़े बड़े घोटालों में आपके देश के नेता फंसे हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल, ऐसे ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति समाज के बड़े बड़े क्रिमिनल निकलते हैं, वे आत्महत्या नहीं करते। तुमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? और अपराध हो भी गया है तो सजा परमात्मा देगा या कानून देगा? समाज से मत डरिए, कोशिश करिए ना हो गलती, परंतु हो गई है तो आत्महत्या इलाज नहीं है। लड़िए, बदलिए, फिर से पुनः खड़े होइए। जो गलती करता है वो उसे सुधार भी सकता है, आप में अक्षमता है, नजरें मिलाइए समाज से। और एक बात मेरी, किसी को अच्छी लगे या बुरी, मैं सबको कह रहा हूं, एक बात मेरी नोट कर लेना, जब भी कभी ऐसा लगे कि मुझसे ये हो गया, अब मैं समाज से आंखें कैसे मिलाऊंगा, बस ये सोच लेना तुम धरती के पहले या आखिरी आदमी नहीं हो जिससे इस प्रकार की या किसी प्रकार की भी गलती हुई है। ये गलतियों से भरे हुए लोगों से भरा हुआ समाज है। यहां देश पर देश हमले कर रहे हैं, बड़ा देश छोटे को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। ये इतिहास आपका कहता है कि जब हम अनपढ़ थे तो पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर फेंक कर लड़ते थे, जब पढ़े लिखे हुए यूनिवर्सिटियां खुल गई, अब एटम बम से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस ऐसे समाज में तुम अपने आप को ज्यादा इज्जतदार मत समझो, ज्यादा मोरल मत बनो। गलती हो गई है, स्वीकार करो, सुधरने की अपेक्षा करो, सुधरने का प्रयत्न करो। ये मत सोचो कि तुम खत्म हो गए। समाज तुमसे बड़े बड़ी गलतियों से भरे हुए दिमागों से भरा पड़ा है। इस भरे हुए गलतियों से भरे हुए समाज में तुम अपनी इज्जत को लेकर खड़े होगे, ये ध्यान रखना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कुछ हो गया तो हो गया, सुधरेंगे हम, संकल्प लेंगे, कोई जीवन समाप्त थोड़ी हो गया। तीसरी और आखिरी बात, अभी आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाना, विशेषतः इसके लिए जो मैं अब कहूंगा। ये स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यह नंबर आसरा हेल्पलाइन का नंबर है। ये ऐसा नंबर है जिससे बात करोगे केवल तुम जानोगे और या ये जानेंगे, और तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बचाने के लिए 100% ये कार्य करते हैं। 100% मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैंने जितनों को मैंने ये नंबर दिया और उन्होंने बात की, ये केवल उनके लिए है जिनके मन में सुसाइड के, आत्महत्या कर लेने के, जीवन से भाग जाने के विचार उठ रहे हैं, जो किसी को कह नहीं पा रहे हैं, जो ना पत्नी को कह रहे हैं, ना पिता को कह पा रहे हैं, ना दोस्त को, ना भाई को, ना मां को, किसी को नहीं कह पा रहे हैं अपने दिल की मैं कहां फंस गया हूं। वे इस नंबर पर कॉल करें। ये इसी वजह से बना हुआ है, ये 1980 से कार्य कर रहा है और अब तो बहुत डेवलप हो चुका है। मैं ये कहता हूं 100 में से 99 केस में ये तुम्हें गलत कदम उठाने से बचा लेगा। इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को देके रखें। जहां कहीं ऐसा लगे कि मैं किसी से नहीं कह सकता और मन में गलत विचार उठ रहे हो तो इस नंबर पे अपनी बात कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी एक बार मिली है, दूसरों को, स्वयं को सिद्ध करने के लिए नहीं मिली, जीने के लिए मिली है। किससे सिद्ध करना है? अपने अंदर से ही रहिए बस। धन्यवाद।